चाहता हूँ भणवे चुतियन से कि थोड़ा पढ़ लिख ले। 1983 में शादी करेंगे और उसका लड़का कैसे जन्म हो जाएगा? उन्हें से तूफान राज का इंटरव्यू लिया था, ठीक, लेकिन मैं ऐसा सोचा, तबीयत खराब हुआ, तब न जाने लगा जी चिराग पासवान भी रामविलास धर्म पूछा, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ करके। भोजपुरी का सिंगर है तूफान राज पासवान, जो कि अपने आप को भोजपुरी का पासवान स्टार कहता है। और ये जो है बहुजन मीडिया वेद प्रकाश को टारगेट कर रहा है। सोशल मीडिया पे काफी वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हम कहेंगे यही कि लाख लाख शुक्रिया आपका कि आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहेंगे यही कि जिस प्रकार से जो बयान तूफान राज का वायरल हो रहा है, शायद जो अपना न्यूज भोजपुरी पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि अभी फुल वीडियो नहीं आया है, फुल वीडियो भी शायद हो सकता है। जो रिपोर्टर पूछे हैं, सवाल किए हैं, वो शायद डालेंगे, मेरा विश्वास है। एक बात पूछना चाहता हूँ भणवे चुतियन से कि थोड़ा पढ़ लिख ले। वेद प्रकाश जो खुलकर बोले हैं, अरे भाई पासवान गलती करेगा तो पासवान को टारगेट किया जाएगा, अगर चमार गलती करता है तो चमार को टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वेद प्रकाश अगर पासवानों का वीडियो दिखा रहा है, पासवान समाज को दिखा रहा है, तो क्या दिक्कत है? चमार को दिखा रहा है तो क्या दिक्कत है? और दिक्कत इसको होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 1983 में रामविलास पासवान का दूसरा शादी हुआ रीना शर्मा के साथ, और चिराग पासवान का जन्म जो है 1982 में हो गया है। अब जरा सोचिए, जिसका पिता शादी करेंगे 1983 में, 1983 में शादी करेंगे और उसका लड़का कैसे जन्म हो जाएगा 1982 में? ये तो अजीब मतलब बात है। आप समझने का प्रयास कीजिए। और जब गूगल बता रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, गूगल कह रहा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट कह रहा है चिराग पासवान का कि 1982 में जन्म हुआ है। अगर ये चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटा होते तो उनके मरने के पहले बहुत सारे चर्चा में होते। कहे जाकर के उधर वीडियो बनाते हैं और फिल्म शूट करते हैं, कहे जाए कंगना रनावत के साथ फिल्म शूट करते, वीडियो बनाते, रोमांस करते। कोई जानता था जब रामविलास पासवान का तबीयत खराब हुआ, तब न जाने लगा जी चिराग पासवान भी रामविलास पासवान का लड़का है? कोई जानता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? उसके पहले कोई नहीं जानता था? कोई नहीं जानता था। ये जानता था नचनिया बजनिया है, वही कोई सिंगर है। ये आप चिराग पासवान के बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप बता रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कंगना रनावत के साथ। ये लोग वीडियो शूट करता था, नचनिया बजनिया, ये लोग कहाँ बतियाएगा? आप ऐसा बोल रहे हैं। आप चिराग पासवान को इतने बड़े जो नेता हैं, जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, आप उनको दलितों का नेता है, नचनिया बजनिया कह रहे हैं? वो दलितों का नेता है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप समझ में आ रहा है? आप कैसे बोल रहे हैं दलितों का नेता है? अपने आप को दलितों का मसीहों का नेता कहते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो बता रहे हैं आपको, जब वोट आता है, जब चुनाव आता है, तो इन लोग हिंदू मुस्लिम करता है, लोग हाथ जोड़ता है, लोग 50 बार हाथ जोड़ेगा लोग। लेकिन अभी बोल दीजिए कि दलितों के घर पे चिराग पासवान खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। बोल दीजिए दलितों के घर पे जाएंगे चिराग पासवान? नहीं जाएंगे, सिर्फ वोट के समय जाते हैं। एनडीए के सरकार में क्या हुआ है? दलितों पर अत्याचार हुआ। बिहार में देख लीजिए ना कितना कांड हुआ। कोमल पासवान का हत्या हुआ, लगातार जो बिहार में गोली चल रहा है, वहां देखिए ना, यहाँ आरा में 3 हत्या हो गया, मर्डर हो गया, खुलेआम गोली चल रहा है? डबल इंजन का सरकार जो है विनाश करने पर लगी हुई है। कब लोगों को समझ में आएगी हमें पता नहीं चल रहा है। और ऐसे ऐसे सिंगर जो है इन लोगों का मन बढ़ाव कर रहे हैं, ठीक ना? ये लोग मन बढ़ाव कर रहे हैं, इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा है चुतियापन ऐसा क्यों करता है लोग, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों से मैं एक ही टारगेट कर रहा हूँ, एक ही कह रहा हूँ इन लोगों से, ये लोग समझ जाए, थोड़ा पढ़ लिख ले और थोड़ा ज्ञान के बारे में सोचे। और ये भी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बोल रहा है कि बाबा साहेब के मानने वाले, अरे भाई बाबा साहेब के मानने वाले सच पर चलते हैं। ये नहीं है कि क्या लपेट ले इतना बड़ा धागा कहेंगे हम हई है हऊ है। अरे बाबा साहेब के मानने वाले जो लोग हैं
इतना बड़ा धागा एक बिता कर नहीं लपेटते हैं, ठीक ना। उसके बारे में जानते हैं कि वो है का, जानते हैं क्या है धागवा। ये आप धागवा डायरेक्ट सुनिए, चिराग पासवान को जो है आप मतलब सूचित कर रहे हैं। एकदम आप गलती बोल रहे हैं। जो धागवा यहाँ से यहाँ तक बनता है ना, उसको बोल रहे हैं, ठीक ना। कहीं न कहीं संकेत तो उन्हीं को किया जा रहा एकदम आप गलत बोल रहे हैं, हम चिराग पासवान को बोले हैं? हम बोल रहे हैं है। ये। जिस प्रकार से हाव-भाव बता रहे हैं ये तो चिराग पासवान का लग रहा आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, हैं? आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। अगर कोई बोला है चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा नहीं है, तो नहीं है। अगर है तो चिराग पासवान साक्ष्य दे। भाई मीडिया पर विरोध हो रहा है, बार बार लगातार दिखाया जा रहा है, चिराग पासवान क्या नहीं खुल के बोल रहे हैं? हम तो यही पूछ रहे हैं। और ये अड़ुआ भड़ुआ जो आ रहा है लो, आकर के मीडिया में कुछ भी सवाल जवाब दे दे रहा है लो, रिपोर्टर को मैं बता दे रहा हूँ, इन लोगों को भी चाहिए ना भाई, कि इन लोगों को मसाला चाहिए। ये लोग कुछ भी बोलवा लेता है लोग, कुछ भी नहीं बोलवाना है, कौन क्या बोल रहा है जरा सोच समझ लेना है। हम यही कहेंगे कि सुधर जाइए आप लोग, ठीक ना, सुधर जाइए आप लोग। एक समय में जानते हैं फिर वही हाल होगा, गले में मटका और कमर में झाड़ू, और फिर कहेंगे हम जय श्री राम जय श्री राम। जानते हैं आप लोग, जानते हैं एक बात सर क्या हुआ था? है। क्या हुआ था? एक समय ऐसा था ना, कि जो भगवान का नाम ले रहा है ना, यही दलित अछूत कह करके जीविया काट दिया जाता था, ठीक ना। जीविया काट दिया जाता था खटिया पर। लालू यादव का जब राज नहीं था बिहार में, उससे पहले लालू यादव का देन है ना, कि बिहार में आज किसी के साथ खटिया पर बैठ रहे हैं ना, तो लालू यादव का देन है। ये लोग क्या जानता है? नेता जानते हैं कौन थे? चिराग पासवान नहीं, रामविलास नेता थे, ठीक ना। जो डीएसपी का नौकरी नौकरी के पद पर जाते हुए डीएसपी का पद त्याग करके और नेता बने, महान नेता हम उन्हें कहेंगे, ठीक ना। चिराग पासवान कौन है हम जानते ही नहीं है, ऐसा आप लोग बात करते हैं। भाई लोग फालतू का कंट्रोवर्सी कराता है लोग, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अभी देखा ना, पहलगांव में हमला हुआ, 25-30 वो सैनिक मरा हुआ है, वहां का बात दबाने के लिए लोग क्या किया है, कल नोटिस जारी कर दिया है। क्या कल जारी किया नोटिस गया? जारी कर दिया है, जाति जनगणना होगी भारत में, पूरा जाति जनगणना होगी, नोटिस जारी हो गया है। अब जरा बताइए, वहां बॉर्डर पर बता दिखा रहा है गोडी मीडिया, धर्म पूछा जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ करके गोली मार दिया। अब तो केंद्र सरकार जाति पूछने लगी, बताओ जाति तुम्हारी क्या है। पहले बिहार सरकार पूछ रही थी तुम्हारी जाति क्या है, किस जाति में आते हो, जाति जनगणना होगी। अब भारत सरकार भी यही कर रही है, समझ रहे हैं बात को। जी। पहले धर्म में उलझाया गया, अब जाति में उलझाया जा रहा है। समझ जाओ, यही सरकार की दोहरा नीति है, समझ जाओ और सरकार को बदल डालो। जाते-जाते आप बताइए तूफान पासवान जो है, तूफान राज पासवान उनके बारे में आप बताइए। इसे का कहें, ये मऊगा गाना गाने वाला ये लोग, हाँ भोजपुरी में कुछ रह गया है? चोली ढूंढी ब्लाउज इसी सब पर अटका हुआ है, इसी सब पर अटका हुआ है। ये लोग खाली कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ भी करने पर तैयार है, ठीक ना। मैं तूफान राज का इंटरव्यू लिया था, ठीक, लेकिन मैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी बहुजन पत्रकार को इस तरह टारगेट करेंगे। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस प्रकार से टारगेट करेंगे, इस तरीका का मैं कभी सोचा नहीं था। जो पत्रकार दलितों का आवाज उठाए, पशवानों का आवाज उठाए, उसे इस तरीका का टारगेट किया जा रहा है। जरा सोचिए इसमें, मतलब कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसी को दबाया जा रहा है, उसी को गलियाया जा रहा है। जरा सोचिए, कहीं न कहीं ये पत्रकार को मतलब अपमान किया जा अपमान रहा है किया जा रहा है, सर, भ्रष्टाचार हो रहा है देशों में। अपमान किया जा रहा है, गोदी मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पत्रकार जो है जमीनी स्तर से आवाज उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि ये लोग चाहते हैं ना जिएंगे ना जीने देंगे। अब इससे जाके क्या कहूँ।